दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजीपुरिया .SHARE UP61। तो आज मैं सेक्टर 37 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूं और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई मेरी। पीछे कुछ दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो गया था और कल सिटी पार्क में था, आज इधर आ गया और अब करीब करीब पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। तो आज राउंड भी ठीक ठाक लग गए और काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ और पसीना भी आया दोस्तों। आज अब गर्मी का सीज़न आ गया तो पसीना तो आएगा ही। दौड़ने की तो बात छोड़िए, आप चलने पर ही पसीना आएगा। ये देखिए एकदम पसीना से पसीना दिख गया है और ये माहौल है। अभी ये मैच चल रहा, फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की और इस समय 8 बज चुके हैं तो 8 बजे तो धूप हो ही जाती है ना। तो 8 बजे ये रहता है। मैं जहाँ बैठा हूँ इधर छाया है और पसीना होने के बाद दोस्तों बैठने में आनंद आता है ना। हल्की सी हवा भी चलती है तो एसी की तरह लगता है। दोस्तों एक्सरसाइज के एक और फ़ायदा है जिस पर शायद मैंने कभी चर्चा किया नहीं कि मुझे याद नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो फिट तो रहते ही हैं। एक्सरसाइज करिए या दौड़िए या योगा करिए या कोई भी स्पोर्ट्स करिए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, करिए फिजिकल एक्टिविटी। तो मानना है कि आप जो है ना, आप अपने मन को भी अनुशासन में रख सकते हैं। मन जो इधर उधर आपका भटकता है ना, भटकेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी से काम लिया। बॉडी में थकावट हुई, थकावट महसूस करेंगे और माइंड एकाग्रचित रहेगा। कई लड़के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या पढ़ाई की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की, तो दोनों में से कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, तो करते क्या है, कई लड़कों को मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैंने 18 घंटा स्टडी करना है, 20 घंटा करना है, 16 घंटा करना है। वहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है आपको। आप चाहे थोड़ी देर के लिए करिए, बाहर निकलिए। ये मत मानिए कि मैं अगर फिजिकल एक्टिविटी कर लिया तो बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। फिजिकल एक्टिविटी होगा तो और चुस्त दुरुस्त होकर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप थक गए तो बैठ गए तो नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अनुभव मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब करके देखा हुआ है। तो फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए भी ज़रूरी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप ज़्यादा समय के लिए नहीं, आप आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। ख़ास तौर से ये जो सुबह की हवा है ना, ये आपके अंदर एक बहुत गजब की स्फूर्ति भर देती है। स्फूर्ति, जोश भर देती है सुबह की हवा। और बाकी आप क्या करते हैं फिजिकल एक्टिविटी अपने हिसाब से आप चुन लीजिए। आप वॉक करना पसंद करते हैं, आप हल्का फुल्का रेस लगाना पसंद करते हैं, आप जो है कोई स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो आप अपने हिसाब से ही उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन करिए कुछ ना कुछ ज़रूर, है कि नहीं।
पूरी रात हम सोते हैं, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, सारे अंग बिल्कुल, अंग तो हिलते नहीं ना सोते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बार करवट वरवट बदलते तभी तो अंग हिलता है, बाकी तो शिथिल रहते हैं। तो इतनी देर शिथिल रहने के बाद में, और ख़ास तौर से ओल्ड एज में हमारे जैसे उम्र के लोग महसूस करते होंगे कि उठने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे जोड़ों में चाहे उस पर थोड़ा एकदम जैसे बंधा बंधा सा लगता है। लेकिन जैसे हम उठ के कुछ करने लगते हैं, चलने लगते हैं, फिर लगते हैं, फिर वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्योंकि जवान के साथ ऐसा नहीं होता है, बुजुर्ग के साथ होता है। और ये फिजिकल एक्टिविटी तो हर अलग अलग तरीके से फ़ायदा करती है, फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं, लेकिन करती हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदा करती है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, करना चाहिए। और कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि यार घर पे ही इतना काम हो जाता है कि वो उसको उसी को एक्सरसाइज मान लेते हैं। ये चीज़ मैंने भी करके देखा। घर पे आप कितना भी काम करिए, कुछ भी करिए, जब तक आप चल फिर नहीं लेते ना, क्योंकि होता क्या है कि आप जब घर का काम करते हैं तो उसमें शरीर के सारे अंग काम नहीं करते। और यहाँ पर करेंगे ना तो खैर फुटबॉल है, फुटबॉल में तो आप जो है कि भागना पड़ता है। यहाँ तो करेंगे ही करेंगे। आप वैसे पैदल चलिए तब ब्लड का पूरा सर्कुलेशन बढ़ जाता है दौड़ने में, इसमें, ठीक है कि नहीं। और नए लोग कभी भी आते ही पूरी तरह आते ही दौड़ने शुरू मत कर दीजिए। पहले धीरे 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 शरीर को रवा करिए, चलिए, वार्म अप करिए। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। और अगर कहीं बॉडी में किसी तरह का कोई किसी वजह से पेन हो, कुछ हो, तो नहीं करना है। बॉल आ गई मेरे पीछे, लेकिन अब ब्लॉग बनाना छोड़ के अब मैं ब्लॉग छोड़ के जाऊंगा बॉल देने, तो डिस्टर्ब होगा। इसी साइड में बॉल आ भी नहीं जाता है क्योंकि गोल है ना इधर, और बेंच यही खाली मिला, मैं यहाँ बैठ गया। दोस्तों, एक्सरसाइज रेगुलर इससे बड़ा सुख नहीं है। जब शरीर ही सुखी नहीं रहेगा तो सब कुछ रह के क्या करेगा। वैसे तो मैं काफ़ी दिन बाद मुझे बीमारी हुई, खांसी जुकाम, हल्का सा फीवर भी हो गया, लेकिन जो भी 4 दिन 5 दिन 6 दिन में रहा, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना घूमना, ना बैठना, ना खाना, ना पीना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब आप ये देखिए कि मेरे जैसा हेल्थ कॉन्शियस वाला आदमी, जो हेल्थ को मैं इतना प्राथमिकता देता हूँ, इसके बाद भी बीमारी से बच नहीं पाता है। चाहे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, चाहे मौसम बदलाव की वजह से हुआ ना, तो अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो कितने तरह की बीमारी हो जाएगी। हालांकि आप लोगों को एक बात शेयर करते मुझे खुशी हो रही है कि फुल बॉडी चेकअप कराया मैंने, यूरिक एसिड के अलावा और कुछ निकला नहीं, ये अच्छी बात है। यूरिक एसिड भी मेरा प्रोटीन वगैरह ज़्यादा ले लेने की वजह से होता है, जैसे दूध, मलाई और ये चना वगैरह या राजमा, इस तरह की चीज़ें जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, खा लेने से होता है। काजू वाजू, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, अरहर की दाल, तेज, अभी मना कर दिया डॉक्टर ने, और मैं उसकी दवा लेनी शुरू कर दी है। बीच में छोड़ दिया था मैंने। बाकी उसके अलावा यूरिक एसिड सब कुछ ठीक है।
बीपी, शुगर, हर चीज़ कंट्रोल है। वो क्यों है? रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज से ढेर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और मैं ज़्यादातर वीडियो में किसी और सभी को बनाने की सोचता भी हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा बनाते सोचते सोचते जब चालू करता हूँ तो हेल्थ पे ही बोलने लग जाता हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मैं चाहता हूँ मैं भी स्वस्थ रहूँ, मेरा हर दोस्त स्वस्थ रहे, मेरा हर परिवार स्वस्थ रहे, हर गांव स्वस्थ रहे, पूरा देश स्वस्थ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।